दर्शकों राधे राधे, जय श्री कृष्ण, जय मां शमशान काली। आप सभी का स्वागत है मेरा यूट्यूब चैनल जिसका नाम है रहस्यमयी प्राचीन विद्या, जो कि यूट्यूब की दुनिया में एकमात्र ऐसा मायावी तांत्रिक चैनल है जहां हर प्रकार की जो है तंत्र मंत्र संबंधी समय समय पर इन्फॉर्मेशन मैं देता रहता हूं, है ना। तो आज मैं यहाँ पर एक बहुत ही उग्र खतरनाक मारण प्रयोग में बताने जा रहा हूँ। तो सर्वसामान्य लोगों से मेरा यही रिक्वेस्ट है कि इसको सिर्फ इन्फॉर्मेशन के तौर पर अपने ज्ञानार्जन के निमित्त ही इस वीडियो को श्रवण करें, ना कि किसी के ऊपर बेवजह इन उग्र प्रयोगों को करके पाप का भागी बने। तो मैं नहीं चाहता, ठीक है। इस प्रकार के वीडियो को देना जो मेरा उद्देश्य है कि ये जो लुप्त होती जा रही हमारे प्राचीन ये तंत्र विद्या है, मारण मोहन उच्चाटन वशीकरण आकर्षण विदेशण जो भी है, जो भी क्रियाएँ हैं, विद्याएँ हैं, सिद्धि साधना है, उस संबंधी अवगत कराना है कि हमारे प्राचीन तंत्र शास्त्र में ऐसा भी है कि तंत्र जगत में ये सब होता है ना। तो उस संबंधी क्या है कि ज्ञान कराना है। और परमिशन की अगर बात करते हो तो जब खून के आंसू कोई रुला रहा है, तुम्हारे बहन बेटी के इज्जत तक को नहीं बख्शा, हाँ, घर का ना घाट का कर दिया, पुलिस प्रशासन कानून ये देश का कुछ भी कोई साथ नहीं दे रहा है, ठीक है। तो जब सभी रास्ते बंद हो जाए, दसों दरवाज़ा बंद हो जाए, दसों दिशाएं बंद हो जाए, तब जाकर के इस प्रयोगों को करना चाहिए। वो भी एक तंत्र मंत्र के जो विशेषज्ञ, जो एक्सपर्ट होते हैं, जो तांत्रिक, उनके मार्गदर्शन में इनको करें, क्योंकि ये जो प्रयोग है ये जानलेवा होता है। थोड़ी सी भी गलती कर्ता के ऊपर ही ये जो है भारी पड़ सकता है। तो इसलिए सोच समझ करके करें। और जो प्रयोग आज मैं देने जा रहा हूँ ये बहुत ही उग्र प्रयोग है, काम करता ही करता है। 100 नहीं, ये 1000%, 1000% ये काम करता है। इसे आजमाने की कोशिश ना करें, ठीक है। तो आज मैं ये प्रयोग मैं यहाँ देने जा रहा हूँ। ये बहुत ही ये प्राचीन है, गुप्त प्रयोग है, शायद यूट्यूब में अब तक किसी ने नहीं दिया होगा जो मैं आज देने जा रहा हूँ, ठीक है। पहले मैं मंत्र बता देता हूँ कि इसमें एक प्रतिमा बनाया जाता है, दुश्मन का पुतला, ठीक है। तो उसका भी दाह संस्कार होता है। मंत्र छोटा सा है, ज़्यादा नहीं है, साबर मंत्र है। सुन लो। खंग मारे कालिका, भुजंग मारे भैरव, झपट के मारे दुर्गा, कहे अलमस्त बोही पस्त, जो मुझको सताएगा। इतना सा ही मंत्र है, ये साबर मंत्र है और इतना सा ही मंत्र है, सिद्ध करने की जरूरत नहीं, स्वयं सिद्ध है, ठीक है। खंग मारे मंत्र एक बार और सुन लो, शुद्ध बोल रहा हूँ। खंग मारे, है ना, मारे कालिका, भुजंग मारे भैरव, झपट के मारे दुर्गा, कहे अलमस्त बोही पस्त, जो मुझको सताएगा। ये मैंने मंत्र बता दिया। वैसे तो मैं जल्दी सा मैं मंत्र देता नहीं हूँ, पर अब मैं देने लगा हूँ। शमशान में जाकर किसी शनिवार की रात्रि को जलती हुई चिता देखकर अपने शरीर के समस्त वस्त्र जो भी तुमने पहन रखा उसको उतार दो। मतलब न्यूड होना है, नंगा होना है, एक धागा तक शरीर में नहीं होना चाहिए। और जलती हुई जो चिता है उसके समक्ष बैठ जाओ, आलती पालती मार के, नंगा धड़ंगा होकर के, मतलब अघोर अवस्था में बैठ जाओ। और जो मैंने मंत्र दिया है इसका जाप करो। पूरी रात तुम्हें जाप करना है वहाँ बैठ करके।
और सूर्योदय से पहले, हाँ 4 बजे उठ सकते हो, 4-5 बजे वहाँ से उठ सकते हो। सूर्योदय से पहले उस चिता को प्रणाम करो और उसकी परिक्रमा करो और उसको जो भेंट पूजा दे करके उनसे आज्ञा ले करके कि हे मसान, हे शमशान, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। हे शमशान भैरव, हे माँ शमशान काली, आपके चरण कमलों में मेरा दंडवत प्रणाम है। मैं अमुक कार्य के लिए कि शत्रु मारण के निमित्त मैं आपका ये जो राख और ये कोयला मैं लेकर के जा रहा हूँ, आप मेरी सहायता करें, मेरी मनोकामना को पूर्ण करें, सिद्ध करें। तो इस हिसाब से प्रार्थना करके उसको ले करके आना है, ठीक है। लेने के बाद तुम्हारा जो भी दुश्मन, जो शत्रु है, उसके पैर के नीचे की मिट्टी थोड़ा सा ले लो, ये उसमें मिला देना है। जो कोयला और जो राख लेकर के आए हैं हम, उसमें इसको, ये तीसरी वस्तु जो मिट्टी को मिला देना है। बात समझ में आ रही होगी, क्योंकि मैं बहुत साफ शुद्ध बोल करके समझा रहा हूँ मैं, और जल्दबाजी में भी नहीं बोल रहा हूँ, धीरे धीरे मैं समझा रहा हूँ। और कोशिश यही रहेगा कि यहाँ से आगे मैं इससे भी बढ़िया तरह से मैं समझाऊँ और पूरी विधि विधान मंत्र साधना में प्रदान करूँ, जिससे कि साधक लाभान्वित हो, ठीक है। तो ये तीनों चीज़ मिला लिया। अब मिला करके क्या करना है, तुमको एक पुतली बनाना है, मिट्टी की एक मूर्ति है ना, एक प्रतिमा बनाना है। मिट्टी कैसे रहेगी, इसमें जो है पीली मिट्टी को काम में लेना है, लाल काम में नहीं आएगा, पीली मिट्टी लेना है। तो उसे शत्रु की प्रतिमा बनाना है और बनने के बाद इसमें प्राण प्रतिष्ठा वगैरह करके कोयले के ढेर पर रखकर शमशान वाला जो कोयला जो है इसके हृदय पर रख देना है जला करके, और पुनः कोयलों से ढककर उससे क्या करना है, जैसे चिता में आग देते हैं ना, दाग देते हैं, तो ऐसे ही दाग देना है, आग लगा देना है। साथ ही साथ जो मैंने अभी मंत्र बताया है इसका भी जाप करते रहना है। तो भाई ताज्जुब करोगे मेरे श्रोताओं, दर्शकों, साधक साधिकाओं कि जैसे जैसे प्रतिमा ताप पाएगी तो वैसे वैसे शत्रु ताप से पीड़ित होकर तड़पेगा। इधर प्रतिमा गर्म हो गई, ताप पाएगी, तो उधर जो भी तुम्हारा शत्रु है ताप से पीड़ित होकर तड़पेगा। जैसे ही पूर्ण ताप पाकर प्रतिमा चटकेगी, इधर तो प्रतिमा चटकी और उधर शत्रु भी जो मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। और ये प्रतिमा को जब बन जाता है ना, जो मैंने मंत्र बताया है ऊपर 108 बार अभिमंत्रित करके उस प्रतिमा को अभिमंत्रित कर देना, तब जाकर के इसमें आग देना है, मतलब दाग देना है, जैसे चिता में दाग देते हैं ना, ऐसे ही। खैर या आग की लकड़ी जला करके जो है आग में जो है तपाना है, ठीक है। खैर या फिर आग की लकड़ी ले लो जलाने के लिए। ये कोयला तो तुम्हारे पास है, और भी कोयला रख लो, कोयला से तो काम नहीं चलेगा, और भी लकड़ी चाहिए ना, तो इसलिए तो उसको वस्त्र के तौर पे तुम काला वस्त्र पहना सकते हो, तो आग लगा देना है, ठीक है ना। तपाओ उसको, कहने का मतलब तपाना है उससे, ताकि वो चटके, इधर प्रतिमा चटके तो उधर शत्रु जो है लटके मौत के मुंह में है। तो मैं बता देना चाहूँगा कि जो है एक बात का ध्यान रखना, आग तो लगाना है मतलब ताप देना है, लेकिन इस बात का ध्यान रहे जो कपड़ा इसको हमने पहनाया है ना वो जलने ना पाए, इस बात का ध्यान देना। हमें जलाना नहीं है कपड़ा फपड़ा,
आग जलाना है पर ये जो है कहने का मतलब कैसे समझाओ, तुम लोग समझ गए होंगे। आग लगाओ मतलब कहने का मतलब मैं सरल भाषा में समझा देता हूँ। मैं कहने का मतलब ये कि बस उसको कपड़ा जले नहीं, कहने का मतलब वो किसी न किसी तरह वो प्रतिमा तप जाए और वो चटक जाए। ठीक है, तो शत्रु देखो इससे पागल हो जाएगा। ये देखो पूर्ण जान से हमेशा के लिए सुलाना चाहते हो तो ये प्रतिमा चटका लेना। ठीक है, अगर तुम्हें मारना नहीं है, पागल करना है, शारीरिक पीड़ा देना है, तो रोज़ प्रतिदिन जो है इसे तपा सकते हो जिससे ये चटके नहीं, क्योंकि इधर ये चटकेगी तो फिर वो तो मरेगा ही। तो इसलिए अगर मारना नहीं चाहते हो, शारीरिक कष्ट देना चाहते हो, तो प्रतिदिन इसे तपा सकते हो जिससे चटके नहीं। इधर ये तपेगी तो उधर वो शत्रु तड़पेगा, मतलब वो पागल हो जाएगा। अब मेरे से सवाल करोगे सर हमने ये सब तो कर दिया सब अपने दुश्मन के ऊपर, किसी दिन हमसे हाथ जोड़ करके माफ़ी मांगने लगे, उसकी जो दुर्दशा देख करके हमें दया आई और हम उसे ठीक करना चाहते हैं, अच्छा करना चाहते हैं पहले के जैसा पूर्ववत, तो फिर हम क्या करें? तो उसका भी उपाय है श्रोताओं, दर्शकों। उसके लिए क्या करना मैं बता देता हूँ कि अगर उस शत्रु को सही करना हो ना, तो गधे का पेशाब लेकर के उस जो है कपड़े को धो करके सुखा देना, सही हो जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।